गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द माइंड शेपर। चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमारे आज के लेक्चर में हमें पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये आपको पढ़ लेना है, ठीक। पॉलिनोमियल बेसिकली हमारा क्या होता है, वेरिएबल के फॉर्म में जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है। वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे एक्स वाई जेड ए बी सी, इस फॉर्म में जो भी हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके वैल्यूज़ चेंज होती रहती है, उनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। तो जो भी हमारे वेरिएबल्स के फॉर्म में एक्सप्रेशन होते हैं, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। मीन्स फर्स्ट एग्जांपल देखिए, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 8, ये दिख रहा है। तो 3x प्लस 8 क्या है हमारा? पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें क्या वेरिएबल है? x हमारा वेरिएबल है। क्लियर? अगर हमारे किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये डिफाइन आपको समझनी है कि पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है। जो भी हमारे वेरिएबल के फॉर्म में हम एक्सप्रेशन होते हैं, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग जानेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा होता है जो हमारा वेरिएबल होता है एक्सप्रेशन में, उस वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, क्या लिखा है? इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स हमारी जो भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में जो हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, दैट हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? पी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 2। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या है? सिर्फ और सिर्फ x, और उस x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 1। क्लियर? सेकंड एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो क्या है एग्जाम्पल? 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 2। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है हमारे पास? y। y के यहाँ पर दो पावर दी हैं, एक y स्क्वायर डेट इज y की पावर 2, एक 9y मीन्स y की पावर 1। तो y की हाईएस्ट पावर क्या है हमारी? 2। क्लियर? ये वाली 8y स्क्वायर जो लिखा है, y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। मीन्स समझ में आ रहा है आपको कि जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है हमारी वेरिएबल की, वही हमारी क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फोर्थ वाला एग्जांपल हम लोग देखें तो जेड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है हमारी? 6। तो उसकी डिग्री हमारी क्या होगी? 6। क्लियर? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? तो आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल 4 टाइप के हैं। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए जानते हैं चारों पॉलिनोमियल्स हैं क्या क्या। तो फर्स्ट हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है वो लीनियर पॉलिनोमियल है? क्लियर? तो लीनियर पॉलिनोमियल पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है। जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख जाए, मीन्स डिग्री हमें क्या दिख जाए? 1 दिख जाए, वो पॉलिनोमियल हमारा क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? लीनियर के बाद हमारा सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो बेसिकली आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट डिग्री हम लोग बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? जिस भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है, मीन्स उसकी डिग्री 2 होती है, वो हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। अब उस पर ये नहीं डिपेंड करता है कि उसमें कितने टर्म हैं। अच्छा, एक बात और, जो भी हम लोग अपने एक्सप्रेशन को एडजस्ट करेंगे वो हम लोग हाईएस्ट से लोएस्ट पावर के फॉर्म में अरेंज करते हैं। मीन्स अगर किसी की पावर 3 दी है, 2 दी है, 1 दी है, तो सबसे पहले हमारे पास 3 पावर वाला टर्म आएगा, फिर 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला, देन उसके बाद हमारा कांस्टेंट आएगा। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमें पढ़ने हैं, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये दिया है लाइन में, हमारे पास क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले आज हम लोग बेसिक बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक, तो हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हमारा a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। एक एग्जांपल से समझते हैं। ऊपर एग्जांपल क्या दिया है, एक ये 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। अगर इसको हम लोग अपनी जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 3 होगी, b की वैल्यू हमारी 8 होगी, और c की वैल्यू हमारी -12 होगी। ये ध्यान रखिएगा, a b c की वैल्यू हम लोग उसके ए बी सी की वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो हम उसके साइन के साथ लेते हैं। अगर प्लस में है एक्सप्रेशन तो प्लस में, और माइनस में है तो माइनस में। क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एंड लास्ट है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मीन्स जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, बाई क्वाड्रेटिक। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर मीन्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, क्यूबिक मीन्स जिस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक मीन्स जिस भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री 4 हो। क्लियर? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हुए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर कोई हमें एक्सप्रेशन दिया है और उस पॉलिनोमियल की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो कैसे हम लोग काम करेंगे। तो अगर कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है तो उसको हम लोग जनरल पी एक्स के इक्वल लेट करते हैं। किसके इक्वल? पी एक्स के इक्वल लेट करते हैं। क्लियर? और उसके बाद जो भी हमारे पास उसकी वैल्यू दी होती है एक्सप्रेशन की, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन क्या दिया है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर देन वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय के। मीन्स एक्स को के से हमने रिप्लेस कर दिया है, तब हमें क्या वैल्यू मिलेगी। ओके, नीचे हम लोग बात करें, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 22, देन द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू -1 आर। मीन्स हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है क्या, that is px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 22। दिखाई दे रहा है? क्लियर? अब हमें यहाँ पर px की वैल्यू निकालनी है। कब कब? जब x की वैल्यू 1 हो और जब x की वैल्यू -1 हो। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पहले हम लोग 1 रख देंगे और फिर हम लोग -1 रख कर इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक्सप्रेशन है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 22। क्लियर? तो x की जगह हम लोग 1 रख रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 इंटू 1 इज 8 प्लस 22, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 31। और जब हम लोग -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, प्लस 8 इंटू -1 क्या आएगा, -8 प्लस 22। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। मीन्स x इक्वल टू 1 पर हमारे पास पी एक्स की वैल्यू क्या है, 31, और x इक्वल टू -1 पर पी एक्स की वैल्यू क्या है, 15। ईजी है, सिंपल है। बस हमें क्या करना है, हमारे एक्सप्रेशन में जिस वैल्यू पर भी x की जिस भी वैल्यू के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, उस एक्सप्रेशन में हम लोग x की जगह अपनी वैल्यूज पुट करा देंगे। क्लियर? इसके बाद हमारा आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक,
ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। इसकी हम लोग डिटेल स्टडी अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू होती है वही x की वैल्यू क्या कहलाती है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो नोन एज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब कितने हमारे पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो जितनी हमारी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही हमारे उस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। क्लियर? जितनी हमारी डिग्री होगी उतने ही हमारे उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है। मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2। तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2। तो हम लोग यहाँ पर इसके जर्नल जीरोस जो लेट करते हैं वो अल्फ़ा और बीटा लेट करते हैं। अभी जब इसकी हम लोग डिटेल स्टडीज़ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जीरोस हम लोग क्या लेट करते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। क्लियर? इसके बाद हमारा है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल से हम क्या समझते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, सिर्फ मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। तो ये देखिए कुछ हमारे ग्राफ दिए हुए हैं और कैसे हमें पहचानना है कि ग्राफ क्या है, क्योंकि इससे सिर्फ 1 नंबर का MCQs में अगर क्वेश्चन आता है तो फाइंड पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको कुछ एक्सिस पे ग्राफ बनते हुए, कर्व बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल हमसे ये कहता है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ हमारे जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही जीरोज होंगे। जैसे कि हम लोग केस फर्स्ट में फर्स्ट डायग्राम को देखें तो हमारे पास जो हमारा कर्व है वो एक्सिस को ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2। इसी तरीके से सेकंड ग्राफ में भी हमारा क्या है, ए और बी पॉइंट पर ग्राफ कट कर रहा है तो उसके भी कितने जीरोज होंगे, 2। सेकंड केस में हम लोग चलें तो सेकंड केस में जो हमारा ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये बात ध्यान रखनी है कि जीरोज हमारे उतने ही होंगे जितनी बार हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। एक्स एक्सिस को अगर वो कहीं पे भी टच कर रहा है तो उसके उतने जीरोज होंगे। तो सेकंड केस में हमारे पास सिर्फ ए पॉइंट पर हमारा ग्राफ जो है वो टच कर रहा है तो उसके कितने जीरो होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 जीरो होगा। इसके बाद जो हमारा केस थर्ड का ग्राफ है उसमें कोई भी हमारे पास एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी कोई भी ग्राफ टच नहीं कर रहा है। वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है, जब तक वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तब तक हमारा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा, तब तक हमारे पास जीरोज नहीं फाइंड आउट होंगे। तो थर्ड केस में हमारे पास कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या पॉलिनोमियल होते क्या हैं, एक वक्त क्विक रिवाइज करा देते हैं। क्या होते हैं पॉलिनोमियल? जितने भी हमारे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेशन होते हैं दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हमारी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग टाइप्स की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। हमें जो पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। इसके बाद वैल्यू मैंने आपको बता ही दी, सिर्फ हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद हम लोग बात करें जीरोज, तो जीरोज हमारे जितने हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होती है, जितनी हमारी एक्सप्रेशन की डिग्री होती है उतने ही हमारे पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। देन आफ्टर हम लोग बात करें ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, तो ग्राफ हमारा क्या कहता है, जितनी बार भी हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। क्लियर? यहाँ पर हमारे 2 जीरो होंगे, यहाँ पर हमारा 1 जीरो होगा और यहाँ पर हमारे कोई भी जीरो नहीं होंगे। ओके, क्लियर? तो आज के लेक्चर में